हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की इस क्लास में। तो 1 सितंबर को आपका CDS-ND का पेपर था और मैंने सोचा कि इस बार बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स वाली सीरीज़, जिसमें हम डेली जो भी आपका न्यूज़ रहा है उसको कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो है 31 अगस्त का। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो न्यूज़ आया आपका वो क्या कहता है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया ब्राइटेस्ट क्वासर एवर, जिसका नाम ये है। नाम रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं पूछेगा। लेकिन उसके पीछे की जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं ज़रा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये जो हमने देखा ब्राइटेस्ट क्वासर, ये है क्या चीज़? तो यूनिवर्स में अभी तक की ऑब्जर्व की गई ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, यूनिवर्स में अभी तक की ऑब्जर्व की हुई ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ है। ठीक है, किसने डिटेक्ट किया? तो वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इसको डिटेक्ट किया है। किसके द्वारा? बाय द यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी। ओके, नाउ आपने देखा क्वाज़र है, बट क्वाज़र होता क्या है? आराम से समझेंगे क्वाज़र क्या होता है, ज़्यादा अंदर डेफिनेशंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्वाज़र्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सेंटर ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज, मतलब जो दूर की गैलेक्सीज हैं, ठीक है, उनके जो ब्राइट सेंटर्स हैं उनको आप बोलते हो क्वाज़र्स। ठीक, तो कैसे चमकते हैं, इनको पावर कहाँ से मिल रही है? तो फिर ध्यान रखो, पावर इन्हें मिलती है सुपर मैसिव ब्लैक होल से। ठीक है, इनके कोर में क्या है? बहुत ही बड़ा सा ब्लैक होल है। ठीक, अब ब्लैक होल क्या करता है? चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है। तो आसपास की जो भी डस्ट है, गैसेस हैं, सबको ये अपने अंदर खींच लेता है और उसके बाद क्या होता है? ये चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में लाइट और रेडिएशन। ठीक है, और ये जो लाइट और रेडिएशन है, यही ऐसी चीज़ है जो क्वाज़र को इतना ज़्यादा ब्राइट बना देती है। ओके, तो क्वाज़र क्या होते हैं? क्या पता कभी ज्योग्राफी के सेक्शन में ऐसे पूछ लिया जाए। नाम नहीं पूछेगा, इसलिए नाम रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला न्यूज़ आपका आया क्या कि रिलायंस जियो जो है उसने इंट्रोड्यूस किया जियो ब्रेन AI सूट को। अब ये जियो ब्रेन है क्या और क्या एम था, किस वजह से इसको लाया गया है? तो एम यही चीज़ है कि भाई देखो, जो कंपनी है, कंपनी का ऑपरेशन और इंटरेक्शन अपने कस्टमर्स के साथ उसको और अच्छा इम्प्रूव करना है। तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए, उसी को एम्पावर करने के लिए, सॉरी एम्पावर नहीं, एम्पावर तो गलत हो जाएगा। ओके, तो हाँ, इम्प्रूव करने के लिए क्या लाया गया है? जियो ब्रेन को। और हाँ, कैसे? तो यूजिंग एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, यानी कि ये जो ऑपरेशन है, इंटरेक्शन है कस्टमर्स के साथ, वो किसकी हेल्प से होगा? AI की हेल्प से। नाम क्या है? जियो ब्रेन। ओके, अगला आता है, ईरान का एक गांव है जो शायद रिकॉर्ड कर सकता है वर्ल्ड का हाईएस्ट हीट इंडेक्स। शायद ये रिकॉर्ड कर सकता है वर्ल्ड का हाईएस्ट हीट इंडेक्स। अब हीट इंडेक्स क्या होता है? देखो, जब आप इसमें पढ़ोगे तो लिखा क्या है कि 28 अगस्त को क्या हुआ कि ईरान का एक विलेज है जो कि सदर्न कोस्ट पे है, और शायद ऐसा लग रहा है कि इसने एक्सपीरियंस किया कि एक्सट्रीमली हाई हीट इंडेक्स ऑफ 82.2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसका ये मतलब है कि वहाँ का टेम्परेचर 82.2 डिग्री सेल्सियस हो गया? इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है हीट इंडेक्स, उसी के बारे में ज़रा समझते हैं। अब हीट इंडेक्स देखो, किसी भी जगह पे कोई टेम्परेचर है, ठीक, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, मॉइस्चर भी है बहुत ज़्यादा। तो आपने ध्यान दिया होगा, जब उमस वाला मौसम होता है तो आपको पसीना कम निकलता है, यानी कि बॉडी में हीट ट्रैप हो जाती है ना। आपको पसीना कम निकलता है तो बॉडी में हीट ट्रैप होगी, तो हीट स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। हीट इंडेक्स होता क्या है? बस ये देखा जाता है कि एक जो इंसानी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंबाइन करने के बाद कितना हीट झेल सकती है। क्योंकि अब ज़्यादा हीट भी होगा तो आपको पता है पोटेंशियल रिस्क है उसके भी, बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि भाई गर्मी से इतने लोगों की मौत हो गई है ना, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस यही टेस्टिंग करने के लिए हीट इंडेक्स को देखा गया और पाया गया कि ईरान का ये जो गाँव है, ओके, नाम मुझे नहीं मिला इसमें, ठीक है, ईरान का ये जो गांव है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट इंडेक्स, शायद ऐसा है, पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल हाईएस्ट हीट इंडेक्स इस गांव का है। ठीक, बस ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात है। ओके, अगेन ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ था। अगला आता है वल्चर काउंट 2024। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो वल्चर काउंट 2024 है क्या चीज़? वर्ल्ड वाइड फंड है ना, ठीक है, इंडिया वाला,
है तो पूरा ये आपका ग्लोबल नेटवर्क, उसमें हर देश ने अपना अपना बनाया हुआ है। तो जो इंडिया का है वर्ल्ड वाइड फंड का नेटवर्क, उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड वल्चर काउंट 2024। वल्चर काउंट से अगर आपको याद आ रहा हो कुछ यूपी से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये जो वल्चर काउंट 2024 है कब शुरू होगा? सितंबर 7 से अक्टूबर 6 तक, यानी लगभग 1 महीने तक ये चलने वाला है। और पता है अच्छी बात क्या है कि 7 सितंबर को क्या है, वल्चर अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। ये तो बहुत डार्क हो गया भाई हाइलाइटर कोई दिक्कत नहीं है। वल्चर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। गोल क्या है, क्यों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो भाई साहब ये क्या करेगा, काउंट करेगा और इवेल्युएट करेगा नंबर ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। ओके, बस यही है। ठीक, अब वल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो वल्चर जो हैं वो नेचर के क्लीन अप क्रू कहे जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया, अब वो मरा है, उसकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है। भाई इंसानों को तो कोई फ़र्क है नहीं कि वो जाके जानवर को उठाएगा, उसका क्रीमेशन करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो जानवर की बॉडी अगर खुले में पड़ी है तो वल्चर्स आते हैं, जल्दी जल्दी उनको खा के ख़त्म करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, वो बॉडी सड़ेगी, बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे वहाँ उत्पन्न होंगे और फिर आसपास के लोगों को, जानवरों को बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये करते क्या है, खा के उनको ख़त्म कर देते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, किसका काम करेंगे? क्लीन अप क्रू का काम करते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो हमने बता दिया। और बाकी आपको पता है इकोलॉजी में हर एक ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक बैलेंस बनाने के लिए, राइट। बट चैलेंजेस ऐसे क्या आ रहे हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है ऐसे वल्चर काउंट जैसे इनिशिएटिव्स की? तो देखो भाई साहब, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है इनके नंबर्स में। क्यों हुआ है? तो सबसे पहला रीज़न आता है आपका टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स क्यों? तो देखो जैसे जानवर वगैरह हैं, ठीक है, उनको जो दवाइयाँ लगती हैं, कभी इंजेक्शन आपने देखा होगा, बिल्कुल उनके मांस में सीधे इंजेक्शन ठोक दिया जाता है ना। तो स्पेशली ये जो दर्द वाले यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जैसे कि डाइक्लोफेनेक है, ठीक है, तो ये सब मसल्स में इकट्ठा रहते हैं जानवरों के। अब उस जानवर की मान लो डेथ हो गई, डेथ हुई तो उसका मांस जिस वल्चर ने खाया, अब ये दवा, ये केमिकल इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि वल्चर जैसे ही खाएगा उसकी किडनी पे तुरंत इम्पैक्ट होगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी किडनी फेलियर की वजह से। ओके, तो टॉक्सिक केमिकल्स पहला रीज़न हो गया, लो पॉपुलेशन की। फिर लॉस ऑफ हैबिटाट, भाई इंसान इतना हरामखोर जानवर है कि होता क्या है, जहाँ भी इंसान पहुँच जाता है दूसरे की ज़मीन खा जाता है, दूसरे का हैबिटाट खा जाता है। तो इंसान क्या कर रहा है, जंगल वंगल काट रहा है, इंसान ज़मीनें हथिया रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका हैबिटाट ख़त्म हो रहा है। अगला क्या है, इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी कि आपने देखा है भाई तार वार पूरे हर जगह फैले हुए हैं, बिजली के तार, नेटवर्क के तार, और उस पर बैठते हैं क्या, चिड़िया पक्षी, है ना। तो उससे क्या होता है, कभी कभी करंट लग जाता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। फिर लैक ऑफ फूड भी हो जाता है ना, भूख की बीमारी से भाई हर कोई मर ही रहा है। और उसके बाद ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ह्यूमन जाके फिर डिस्टर्ब कर दे रहा है उनके हैबिटाट को, और या फिर ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है वल्चर्स के। ओके, WWF इंडिया के बारे में बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1969 में, और ये पार्ट है ग्लोबल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेटवर्क का। ओके, फोकस किस पे करता है, फोकस इज ऑन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्विंग हैबिटाट्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और ज़्यादातर इन्होंने जो अभी प्रोग्राम्स चलाए हैं बंगाल टाइगर पे और इंडियन राइनोसेरॉस पे। राइनोसेरॉस कौन होता है, गेंडा जिसे बोलते हो। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। अगला आता है न्यूज़ आपका, 3rd एडिशन ऑफ इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, दैट इज INDUS-X। ठीक है, INDUS-X ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट हुआ था 2023 में, और 2024 के सितंबर में इसका कौन सा हो रहा है, 3rd एडिशन होने वाला है, राइट। 3rd एडिशन होने वाला है। होता क्या है इसमें, तो भाई साहब दोनों ही देशों के, कौन से दो देश, इंडिया हो गया एंड US हो गया, दोनों ही देशों के जो लीडर्स हैं वो साथ में आते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, बात करते हैं अबाउट न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज़, वो भी किस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर की। तो डिफेंस सेक्टर का ये एक इनिशिएटिव है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा।
अगला आता है मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ का है? वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। आपको पता होगा इंडिया में जो पोर्ट्स हैं दो टाइप के हैं, मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स, है ना। कुछ वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। तो ये वाधवन कहाँ पे है? वेस्टर्न, महाराष्ट्र समझ रहे ना, वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? एम ये है कि भाई साहब ये जो वाधवन है उसको वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक बनाना है, ठीक है। कब ऑपरेशन होगा? 2025 में, और लगभग 1000 हेक्टेयर ज़मीन पे ये बन रहा है, और कॉस्ट क्या है? लगभग 76,000 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर अगला और आज का लास्ट न्यूज़ आता है वेस्ट नाइल वायरस, जो कि हाल फिलहाल में अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है, ठीक है। तो वेस्ट नाइल वायरस की अगर आप बात करेंगे तो वायरस है ये, तो आप समझ गए, है ना, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया नहीं, वायरस है। और कैसे फैलता है? मच्छर के काटने से। मच्छर कौन सा वाला? क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। क्यूलेक्स में भी मेल या फीमेल, तो ध्यान रखेंगे फीमेल मच्छर काटते हैं। जो खून पीता है ना वो फीमेल होती है। जो मेल होता है वो क्या करता है? पेड़ पौधों पे बैठता है और उनके रस को वो चूसता है, ठीक है। मच्छर जो है, मतलब मादा मच्छर या फीमेल मच्छर जो है वो क्या करती है? खून पीती है। तो ये क्यूलेक्स मच्छर में कहाँ से आ गया वायरस? तो जो मेन रिजर्वॉयर होता है ना, इसका मेन रिजर्वॉयर होती हैं चिड़िया, ठीक है। उनके पास क्या होता है? वो नेचुरल होस्ट होती है, उनकी बॉडी में ऑलरेडी ये वायरस होता है। मच्छर ने चिड़िया को काटा, उसका खून चूसा, अब उसके वो जो मच्छर है वो इन्फेक्टेड हो गई। अब वो मच्छर आपको आके काटेगी तो फिर क्या होगा? उसने आपको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। ये चिड़िया होती हैं इसकी होस्ट रिजर्वॉयर, और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से वेस्ट नाइल वायरस फैलता है। ज़्यादा और कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, नाइल का नाम आ गया तो चाहिए हम ज़रा नाइल या फिर नील नदी की भी बात कर लेते हैं। हिंदी में नील नदी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो नाइल रिवर है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो भाई इसके भी दो थियोरीज हैं। कोई कहता है कि इधर ये जो लेक विक्टोरिया है यहाँ से होती है, और कोई कहता है नहीं बुरुंडी के पास से होती है। तो बुरुंडी के पास से मानेंगे, ठीक है, इसी के आसपास से मानेंगे। तो अब इधर से निकली, ठीक है। तो इसकी दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो ये जो इधर वाली दिख रही है वाइट नाइल, इधर दिख रही है ब्लू नाइल। ये दोनों आके मिलती है कहाँ? खार्तूम जगह पे। खार्तूम क्या है? सूडान की कैपिटल है, याद रखेंगे। खार्तूम नाम की जगह पे मिली और अब इसको नाइल बोलेंगे। और ये फिर बिल्कुल सीधे जाते जाते मेडिटरेनियन सी में गिरती है, और वो भी यहाँ एक डेल्टा बनाती है। और जिस टाइप का ये डेल्टा बनाती है उसको हम बोलते हैं आर्कवेट डेल्टा। आर्कवेट मतलब आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका आर्क लाइक मतलब ट्रायंगुलर होगा या फैन शेप्ड होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का ये डेल्टा बनाएगी, और उसमें भी फैन शेप्ड, ऐसे एलुवियल फैन आपने पढ़ा होगा ना, इस टाइप से। तो ऐसा कुछ डेल्टा ये बनाती है कहाँ? मेडिटरेनियन सी की तरफ, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो कौन से अलग अलग देश हैं जहाँ पे ये बहुत मतलब अच्छा खासा इसका बेसिन है, ये हमने साथ में ऐड किया हुआ है। लेंथ है 6695 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। गिरती कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में। ओरिजिन कहाँ है? बुरुंडी के पास, साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। बस ये बेसिक नॉलेज आपको रखनी चाहिए नाइल रिवर की। बस बाकी आज के लिए इतना रहेगा। आप बताइए क्या मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए डेली? ऐसे डेली का करंट अफेयर्स 1 सितंबर को आपका पेपर है ना, पेपर था, और 31 अगस्त से हम इसको वापस से अब शुरू करते हैं अगले पेपर के लिए। तो कैसा लगा शेयर ज़रूर करिएगा अपना फीडबैक, एंड हमें आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। ये है अपना इंग्लिश वाला पेज, इंग्लिश बाय अनुराधा, एंड ये है अपना जीके वाला पेज द प्रेप जोन। और इंग्लिश के नए बैचेस की क्वेरीज़ के लिए ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, एक हाई भेज दीजिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा। मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।